इस वीडियो लेक्चर में हम 16 मार्च के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितने संपत्तियों को अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है? तो टोटल 6 प्रॉपर्टी संपत्तियों को। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई द्वारा कि वो अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा सेंटर खोलेगा। तीसरा प्रश्न, भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? तो ये उभरा है दुबई में। चौथा प्रश्न, हाल ही में खान मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस यानी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है किस राज्य के सहयोग से? गोवा। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? खान मंत्रालय द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। पांचवा प्रश्न, 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर यानी मुफ्त बिजली योजना ने कितने रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो ये किया है 10 लाख। छठा प्रश्न, हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 मार्च को। सातवां प्रश्न, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो शुरू किया है 2 पहल, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें। आठवां प्रश्न, किस 2 संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो ये साझेदारी किया गया है 2 संस्थाओं के बीच में, एक है ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। 9वां प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। 10वां प्रश्न की बात करें तो हाल ही में कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये किया जाएगा साउथ अफ्रीका द्वारा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस तारीख को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक 15 मार्च को। 12वां प्रश्न, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण वितरण 2019 में 23 लाख करोड़ से 85% बढ़कर 2024 तक कितना हो गया है? तो ये हो गया है 42.7 लाख करोड़। 13वां प्रश्न, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान शुरू किया उसका नाम है सितारा अभियान। कहाँ शुरू किया गया है? तमिलनाडु में। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा। 14वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारतम मिशन शुभारंभ किया? तो ये जो कौन सा स्थापना दिवस मनाया अभी हाल ही में? 135वां। इसी जब ये मना रहा था तभी इसने कौन सी पहल शुरू की? ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया। 15वां और आखिरी प्रश्न की बात करें तो हाल ही में कौन सा 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? ये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ये 7वीं बार रहा कि इसे एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।